साल भर की मेहनत, बहुत मेहनत करी है, बहुत सैक्रिफाइसेस करे हैं, बहुत सारे फैमिली फंक्शंस में नहीं गए हैं, बहुत सारी रातें जागे हैं और शायद हम लोगों ने 12-12, 13-13 घंटे पढ़ाई करी। बेटा जी, अब वो आखिरी 10 दिन आ गए हैं जिन आखिरी 10 दिनों पे आपके वो साल भर की मेहनत डिपेंड कर रही है। वो साल भर की मेहनत जिसमें आप सोए नहीं हैं, जिसमें आपने लग के मेहनत करी है, कभी घर पे बात करने का टाइम नहीं मिला है, कभी दोस्तों के साथ बाहर जाने का टाइम नहीं मिला है, ये पूरी मेहनत अब इन 10 दिनों पे डिपेंड करने वाली है। साल भर की मेहनत, बहुत मेहनत करी है, बहुत सैक्रिफाइसेस करे हैं, बहुत सारे फैमिली फंक्शंस में नहीं गए हैं, बहुत सारी रातें जागे हैं और शायद हम लोगों ने 12-12, 13-13 घंटे पढ़ाई करी है। आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई मेहनत, कोई कमी नहीं छोड़ी है और हम लोगों ने आप लोगों की मेहनत के लिए आपको हर चीज़ प्रोवाइड करी है। बेटा जी, अब वो आखिरी 10 दिन आ गए हैं जिन आखिरी 10 दिनों पे आपके वो साल भर की मेहनत डिपेंड कर रही है। वो साल भर की मेहनत जिसमें आप सोए नहीं हैं, जिसमें आपने लग के मेहनत करी है, कभी घर पे बात करने का टाइम नहीं मिला है, कभी दोस्तों के साथ बाहर जाने का टाइम नहीं मिला है, ये पूरी मेहनत अब इन 10 दिनों पे डिपेंड करने वाली है। इन 10 दिनों हमें क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये आपको इस वीडियो में अगले 5 से 7 मिनट में बता दूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पर शेड्यूल बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी है। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज भारती सिंह एंड आई एम अ ज़ूलॉजी एजुकेटर। वेलकम टू डॉक्टर्स अड्डा 24/7। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा जी, आपके मन में ये वीडियो जितने बच्चे देख रहे होंगे ना, आई गेस उन सबको पता होगा, उन सबको कहीं ना कहीं वो लोग ये फील कर लेंगे कि यार डर लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है सब कुछ भूलते जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि यार कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो यार सबसे पहली चीज़ जो आपको इन 10 दिनों मेंटेन रखनी है और जो सबसे मुश्किल होने वाली है ना, वो सिर्फ 2 चीज़ें होने वाली है। सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सिर्फ 2 चीज़ें हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे और सबसे मुश्किल है करना। पहली चीज़ कॉन्फिडेंट रहना और दूसरी चीज़ अपने डर को ओवर पावर करना। ये 2 चीज़ आपको इन 10 दिनों करनी है, क्योंकि अगर आपने इन 10 दिनों ये 2 चीज़ें नहीं करी बेटा, तो आपके पूरे साल भर की मेहनत खराब हो जाएगी। आपको बस इतना याद रखना है कि आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में बस ये फिट करना है कि तूने साल भर मेहनत करी है, तूने साल भर मेहनत करी है, तूने हर एक चीज पढ़ी है, तूने हर एक तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है, हर एक तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया है, हर तरह की डायग्राम पढ़ ली है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पता है, तो तू कैसे कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता यार? तूने सब पढ़ लिया है, तो तुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार तुझे कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, अपने डर को ओवर पावर करना पड़ेगा। अब डर को ओवर पावर आप 2 तरह से कर सकते हो, या तो गो विद द ट्रेडिशनल मेथड, मेडिटेट करो, या फिर लिसन टू दी फेवरेट सॉन्ग्स, या फिर उन चैप्टर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो चैप्टर्स तुम्हें लगता है यार अव्वल दर्जे के चैप्टर हैं, बिल्कुल इस चैप्टर में तो एक क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता। उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा वैसे वैसे आपका फेयर कम हो जाएगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड पे ट्रस्ट रखना कि तुम्हें आता है सब, है ना। ये जो कह रहा है इस पे ट्रस्ट मत करना, ये जो कह रहा है ना सबकॉन्शियस माइंड, ये कह रहा है कि तूने पढ़ाई करी है, तूने मेहनत करी है, तेरे को रिजल्ट मिलेगा, तू बस कॉन्फिडेंट रख। क्योंकि कभी कभी जब हम लोग कॉन्फिडेंस लूज करते हैं ना, हम लोग अपने बहुत सारे मार्क्स उसके साथ लूज कर देते हैं और वो गलती अपन लोगों को नहीं करनी है। दूसरी, आपको अभी रिवीजन इन 10 दिनों कैसे करना है, आपको हर सब्जेक्ट के मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट को रिवाइज करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ज़ूलॉजी की बात करूँ, इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस होगी, पल्मोनरी वॉल्यूम कैपेसिटीज होगी, ईसीजी हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, हार्मोन्स हो गया, थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर हो गए, ये सारी चीजें मोस्ट रिपीटेड हर साल आ रही है बेटा, हर साल आ रही हैं। तो आपको इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है। अभी पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी के थ्रू ही आप गो थ्रू होते जाइए, आपके शॉर्ट नोट्स है वो देख लीजिए, लेकिन अपने मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट को आपको अच्छे से इनके थ्रू गो थ्रू होना है। इसके अलावा आपको हर एक डायग्राम, हर एक टेबल, हर एक ग्राफ, हर एक चार्ट, हर एक स्ट्रक्चर, सब कुछ देखना पड़ेगा, बिकॉज यू नेवर नो कि कहाँ से पेपर में उठ के आ जाए, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं छोड़ना है कि यार आपने यार थ्योरी थ्योरी पढ़ ली और ये छोड़ दिया, नहीं।
ठीक है। आपको एटलीस्ट डेली एक मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, एटलीस्ट बोल रही हूँ बेटा जी कि यार एक मॉक टेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा और उसकी एनालिसिस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार लास्ट के दिनों में हमारे मॉक बहुत ऊपर नीचे नंबर आ रहे होते हैं, क्योंकि हमारा डर बढ़ता रहता है। तो जितने मॉक्स दोगे उतना डर कम होगा, तो आपको एटलीस्ट एक मॉक देना है, और अगर टाइम मिल रहा है तो आप 2 मॉक भी दिए और उनकी एनालिसिस भी करनी है। आपको पता करना पड़ेगा कि अभी भी कौन से टॉपिक्स अटक रहे हैं, ताकि आप उनको टाइमली रिवाइज कर लीजिए, है ना। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल नहीं आते होंगे वो टॉपिक, ऐसा होगा कि कहीं अटक रहा होगा, कोई एक पॉइंट होगा जो हम लोग शुरू से ही गलत पढ़ते हुए आ रहे हैं। मतलब ऐसा होता है, कुछ कुछ लाइन्स के साथ ऐसा होता है कि मैं शुरू से ही गलत पढ़ते हुए आ रही हूँ। जैसे श्रुतियों है, मैं उसको हमेशा श्रुतियाँ पढ़ाती हूँ, है ना। तो ऐसा ऐसा हो जाता है ना, कुछ चीजें हम लोग पढ़ते ही गलत है और वो हम लोग अपने साथ लेके चलते हैं, है ना। आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन से, आपको अपने PYQ जरूर लगा लेने हैं। अगर आप पूछोगे कि मैम इस समय कितने PYQs एटलीस्ट लगा दो, तो लास्ट 5 ईयर्स के PYQs आप प्लीज लगा लीजिए। इस समय लास्ट 5 ईयर्स के PYQs लगा लीजिए, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे यहाँ पर। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से होते हैं, जो क्वेश्चंस आपके रिपीटेड टॉपिक से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है यार ECG से हर साल क्वेश्चन आया है, तो ECG से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर डालो। आपको पता है कि हर साल आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन आया है, तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर डालो। सेम विद दी अदर सब्जेक्ट, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी के साथ भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये चीज खराब हुई तो बेटा जी आपकी साल भर की मेहनत खराब हो जाएगी। दैट इज योर हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ खराब हुई बेटा, तो आई गेस आप ढंग से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। और जब आप ढंग से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज पे, तो बेटा जी आगे आने वाली सारा जो हमारा पेपर है ना, मतलब अगर तुम्हें फीवर आ गया है ना, तो बेटा जी हमारा ध्यान फीवर पे रहेगा, हमारा ध्यान पेपर से ज्यादा फीवर पे रहेगा। हमारे दिमाग में यही चलता रहेगा कि यार फीवर आ गया है, मेरी तो तबीयत खराब है। हम लोग खुद ही डिमोटिवेट हो जाएंगे। हमें वो डिमोटिवेशन अपने अंदर लानी ही नहीं है। हमें सिर्फ इस चीज पे ध्यान देना है कि वो 3 घंटे मेरे हैं, और उन 3 घंटों का यूटिलाइजेशन सबसे अच्छे से मैं करके आऊंगा। मैंने जितना भी साल भर मेहनत करी है, मैंने जितनी भी पढ़ाई करी है, मैं उन 3 घंटे में वो पढ़ाई को डाल के निचोड़ के आऊंगा, ठीक है। तो आपको बीमार नहीं होना है, आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है। कुछ भी बाहर का मत खाइए, मोमो शोमो चाउमीन चूमीन सब बख्श दीजिए, अभी छोड़ दो, अभी सही में छोड़ दो। ईट हेल्दी, है ना, घर का खाना खाओ, ज्यादा तला हुआ मत खाओ, है ना, कुछ भी ऐसा ज्यादा फ्राइड मत खाओ, है ना, कुछ भी ऐसा मत खाओ जिससे आपकी तबीयत खराब हो, ठीक है। एलर्जिक हो तो आप ध्यान रखो कि कहीं किसी भी खाने में गलती से कोई एलर्जिक फूड ना आ जाए हो, ठीक है। क्योंकि अगर बेटा जी हेल्थ खराब होगी ना, तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा अपना, ठीक है। तो आपको इन सारी चीजों पे ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले अपने डर को ओवर पावर करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हर सब्जेक्ट के पढ़ने हैं, एक एक दिन रेडी। आप दिन के 4 घंटे में आपने 12 घंटों को डिवाइड कर लो, ठीक है। 3 घंटे में अपने 12 घंटों को डिवाइड कर लो, और वहां पर आप क्या कर लोगे, हर 3 घंटे एक सब्जेक्ट को दो, हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको सारे ग्राफ, डायग्राम, टेबल, डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एनसीईआरटी से, मैं आपको पहले बता रही हूँ, बायो में आएंगे, ये कर लो। मॉक टेस्ट डेली दो, PYQs कर लो, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर लो, अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू जाओ, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। अब मॉक से रिलेटेड मैं आपको बोल रही हूँ, अड्डा 247 पे ये मॉक चल रहा है जिसका नाम है AYNR, दैट इज आर यू नीट रेडी। आर यू नीट रेडी की अगर मैं बात कराऊंगी, तो इसमें ऑलरेडी 2 टेस्ट हो चुके हैं बेटा जी, ऑलरेडी 3 टेस्ट हो चुके हैं, अभी भी 7 मॉक्स अभी भी 7 मॉक्स रहते हैं। अब जब मैं 7 मॉक्स की बात करती हूँ, तो आप खुद देखो, मोस्ट रेलिवेंट नीट टेस्ट है, रैंक प्रिडिक्शन भी आपको मिलेगा, प्रिडिक्टेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कौन सा मिलेगा वो भी पता चल रहा है, स्कोर कार्ड मिलेगा, ई बुक्स मिलेंगी, और जिसके जो टॉप पे आएगा उसको आईपैड में मिलेगा, ठीक है। क्यूमुलेटिव 3 जो पूरे सारे टेस्ट में जो टॉप 3 पे आएगा उसको आईफोन मिलेगा, ठीक है। और सबके साथ जिसके भी इन सारे टेस्ट में 650 से ऊपर मार्क्स आ रहे होंगे ना, उन सबको मेंटोरशिप भी मिलेगी। और मेंटोरशिप ऐसे नहीं किसी से भी दिलवा देंगे, मेंटोरशिप मिलेगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट से, जो आपके फेस से निकल चुके हैं और अपनी डॉक्टर वाली लाइफ अब एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर आपको ये सब लेना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे और आपको ये मिल जाएगा सिर्फ 299 में, जिसमें आपको कोड यूज करना है ZBB
ZBBS, क्योंकि अगर ZBBS कोड नहीं यूज़ करोगे तो ये आपको 500 का मिलेगा, तो ये कोड ज़रूर लगा लीजिएगा। एंड प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, लास्ट मोमेंट पे बीमार नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहना है, डर के आगे जीत है। बस ये दिमाग में रखना कि तुमने सारी मेहनत करी है, तुमने सारी पढ़ाई करी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। कोई भी दिक्कत होती है, यू कैन ऑलवेज रीच मी आउट ऑन माई email ID, that is bharti.singh@adda247.com. Till then, tata, take care and bye bye.